बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। इफ्तार पार्टीज़ के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह या फिर 1.5 माह तक और पूरा रमज़ान आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेड रोल जो हैं बनकर तैयार होते हैं। चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम पैन में डाल देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, ये डाल देंगे। अब हमने प्याज़ों को कोई ख़ास कलर नहीं देना है, बस हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें मेरे पास 2 अदद बारीक कटी हुई गाजरें हैं, ये डाल देंगे और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। अब हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सब्जियों का क्रंच जो है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे, बस 1 से आधे मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन। ये मेरे पास 1 पाव के बराबर चिकन था जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, ये डाल देंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर डाल दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। बस ये अब सारी चीज़ों की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर, यानी कि 1 कप के बराबर मैंने पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाले हैं और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसकी पकाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे और 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए और आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना है, वरना ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे बहुत ही आराम से पकाना है। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा कॉर्नफ्लोर जो है ये पक कर तैयार हो चुका है 2 से 3 मिनट के बाद। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने सब्जियों को एक बाउल में निकाल लिया है और ये मेरे पास आलू है बॉईल किया हुआ, ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इन्हीं सब्जियों में डाल देंगे। उसके बाद 2 मेरे पास ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची हैं, ये डाल दूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसे स्किप कर दें। बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल दूँगी और उसके बाद ये मेरे पास अदद ब्रेड हैं जिसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है, ये डाल देंगे और अब हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल जो होते हैं ये तैयार होते हैं। एक दफ़ा आपने इसे ज़रूर बनाना है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेड रोल जो होते हैं ये बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं ऑयल ले लूँगी और इसे हल्का-सा हाथों पर ग्रीस करूँगी और थोड़ा-सा मिक्सचर उठाऊँगी और बहुत ही प्यारा-सा एक अपना रोल तैयार कर लूँगी। तो इसी ही तरीके से हमने अपने सारे रोल जो हैं तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें 1 पाव चिकन से हमारे बहुत ही मज़ेदार से रोल जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। यहाँ पर 3 चम्मच के बराबर मैं मैदा ले लूँगी और इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसका बहुत ही अच्छा-सा बैटर तैयार कर लूँगी। आपने ऐसे ही बैटर तैयार कर लेना है और अब हम यहाँ पर प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और एक रोल को इसी ही मैदे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिप करेंगे और इसको उठाएँगे और इसी ही ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। आपने बहुत ही आराम-आराम से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और इसी ही पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने एक बंद डिब्बा ले लेना है और ये आपने जो है रोल उसमें रखने हैं और पूरा रमज़ान इसको एन्जॉय करना है। तो अब हम रोल को जो है फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो सबसे पहले जो है मैं 3 रोल डालूँगी और चेक करूँगी कि ऑयल हमारा कितना गरम है। मीडियम टू लो आंच पे हम इसको जो है फ्राई करेंगे और यहाँ पर एक साइड से
हल्के से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसकी साइड को इसी तरीके से चेंज करते जाएँगे और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो रोल है ये फ्राई हो चुका है। तो आप इसे सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक मर्तबा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रमज़ान में बनाएँ या फिर ईद पर बनाएँ, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत ही बेहतरीन ब्रेड रोल जो हैं ये तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा ये जो ब्रेड रोल है ये बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बनाएँ और गरमा-गरम सर्व करें और रोज़ेदारों से जो है वो आप दुआएँ लें। तो मिलती हूँ आप सबसे इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिफ़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।